लिखा गया है। चोली और चुनरिया बासमान के चली, अरे चोली और चुनरिया बासमान के चली, और करिया रंग की फरिया पैर पार के चली। करिया रंग की फरिया पैर पार के चली, वो किसान की लली खेत खलिहान को चली, वो किसान की लली खेत खलिहान को चली। सर पे धरी तो खनिया पग संभाल के चली, देखो लाल चुनरिया पैर पार के चली, वो किसान की लगी खेत खलिहान को चली, वो किसान की लगी खेत खलिहान को चली, वो किसान की लगी खेत खलिहान को चली। बढ़िया सुंदर सा गीत सुना है मेरे भाई ने। नीची पूंछ हो गई तो बाबा हनुमान जी महाराज की लंबी पूंछ हो गई, और लिखा कि नीची पूंछ हो गई तो भारी पूंछ हो गई। वजन वजन बढ़िया बात, बढ़िया सुंदर बात है, बढ़िया। आइए मेरा प्रयास देखिएगा कि कुछ ऐसा मुझे भी मिल जाए, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुनिए प्रयास है, चाटी तो बढ़ाए रहो। कीर्तन में केवल चाटी का काम है। ये वाला माइक बढ़ाए रहो। सुनिए बढ़िया। अरे क्या ये हमारे माननीय दादाश्री बहुत अच्छे कीर्तनकार हमारे चाचाश्री बाबूलाल राजपूत जी नारायण जी की ओर से एक से गुजारी है। धन्यवाद है। सुनिए जिस समय अंगद रावण के दरबार में पहुंचे, भगवान नाम के दूत बनकर रावण के दरबार में पहुंचे, और रावण की तो सभा लगी हुई है और सब अपने अपने आसन पर बैठे हैं। देखो हुआ और पहुंचा अंगद सभा मध्य में, भैया चाटी वाला माइक का वॉल्यूम मेरे पास सेट कर दीजिए। हेलो ज्यादा कम ना करना, सारे बढ़ा दीजिए। सुनिए आगे में जनमानस निवेदन कर रही हूं कि आप सभी का ध्यान पंक्ति पर हो। आगे भैया जब आप पंक्तियों को सुनिएगा और नोट कीजिएगा।
आसन नहीं दिया तो लंबी पूंछ हो गई। अंगद जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंगद ने अपनी पूंछ का आकार इतना बढ़ाया कि उसी पूंछ का आसन बना करके अंगद उसी आसन पर विराजमान हो गए। और वो आसन रावण के आसन से भी ऊंचा है। तो कहना पड़ा कोई आसन नहीं